श्रृंगार पूजा के लिए 1991 एक्ट का उल्लंघन हुआ, तो क्या अब आपका जो दावा ज्ञानव्यापी मस्जिद पर है, मस्जिद आलमगिरी पर है, क्या वो दावे का वापस ले लेंगे? क्योंकि वो भी उल्लंघन होगा ना 1991 का। आपको केस के फैक्ट्स बता देता हूं, सुन लीजिए। अरे सर, आप थोड़ा ऐसे अगर चीखें चिल्लाएंगे तो मेरी बात आपको नहीं आएगी। मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आप स्टूडियो में हैं, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी, तो मेरी बात तो थोड़ा सुन लीजिए। आपके घर मैं कहना चाहता हूँ कोई हम केस वापस नहीं लेंगे, समाधान करेंगे इस बात का। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास भी जाऊंगी। विष्णु जी आप बात आगे रखें, मैं प्रेम कुमार जी से बात पूछ रही हूँ। मैं आगे की बात करना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब राम मंदिर से, भव्य राम मंदिर से तस्वीरें आती हैं, वो तस्वीरें मैं चला भी रही हूँ, जरा स्क्रीन पर चला भी दीजिए। कई मुसलमान वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज थे। मेरा सवाल ये है कि क्या बातचीत से इसका समाधान निकल सकता है? क्योंकि अब तो तथ्य सामने आ गए, मंदिर के जो अवशेष थे, मंदिर की जो वहां पर खंडित मूर्तियां हैं जो चीख चीख कर खुद गवाही दे रही, वो सामने है। सुचारिता जी, देखना ऐसे होगा कि हमारा देश अतीत में बहुत सारी गुलाम रहा, बहुत सारे लोग आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, उनका शासन रहा, हर तरह का शासन रहा और सभ्यताएं बदलती रही। तो उसके हिसाब से हमें अपने भविष्य को देखना है और नित्य रोज ऐसे विवादों का पटाक्षेप हो, इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन लेके आना है और उसी का नाम था 1991 का वॉरशिप एक्ट। तो अब जो है हमारे पास ये चुनौती है कि नियमित रूप से हम क्या मुगल कालीन समय के जो भी कुछ चीजें हुई हैं उसको ही पुनः परिवर्तित करने में लगे रहेंगे, या अगर ऐसा है तब तो इस समाज में बौद्ध कालीन भी बहुत कुछ था, जैन कालीन भी बहुत कुछ था। तो हम कब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्या हम अपने भविष्य के लिए इन विवादों का खात्मा नहीं करें? आज अदालत में एक पक्ष के पक्ष में आया तो वो संतुष्ट है, कल ऊपरी अदालत बदल देगी तो वो नाखुश हो जाएगा। लेकिन उससे तो बेहतर है कि बैठ करके इस मसले को हमेशा के लिए नहीं, ये बात और मसला ना ये पैदा बात हो, बार-बार कही जाती है। मैं विष्णु जी के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता, ये तर्क आप कई बार दे चुके हैं विष्णु जी, मुझे लगता है वो एक बार फिर से दोहराने की जरूरत है। लेकिन राज मिश्रा जी, ये आज के लिए तहखाने में जो पूजा की इजाजत दी गई है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि इतने साल तक वो पूजा होती रही, फिर एक सरकार ने उस पर रोक लगाई, या कादरी जी ने कहा मुसलमानों ने नहीं रोक लगाई, फिर से उसकी इजाजत दी गई है। इसके मायने क्या है, खासकर ऐसे समय में जब भव्य राम मंदिर बना है और इतने लोग जा रहे हैं वहां पर दर्शन के लिए? अब काशी की बात हो रही है। सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि हम पर मुगलों ने ही अत्याचार किया, हम पर कुछ सरकारों ने भी खूब अत्याचार किया है। मुगलों ने ही अत्याचार नहीं किया, मुगलों ने तो हमारे पूजा पाठ को बंद कराया, मुगलों ने तो मंदिर को तोड़ा, औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़ करके जो कुछ करना था बनाने का प्रयास किया वो तो किया ही, लेकिन कुछ सरकारें भी आई जिन्होंने मुगल जैसा ही काम किया और हमारे पूजा पाठ को बंद कराया। तो 1993 में वही हमारे साथ किया गया था। एक बात और कहता हूं, मुझे दाद देनी चाहिए मैं आप सबको, जो मेरे यहां मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं और जो वहां डिफेंड कर रहे हैं बैठ करके, जो कोर्ट केस को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई के लिए लड़ना आसान है, विष्णु शंकर जी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो यह आसान है, लेकिन यह पता होना कि हम गलत है, यह पता होना कि हम झूठे हैं, उसके बाद लड़ना बहुत मुश्किल है। और यह पता होने के बाद भी अगर वहां एक पक्ष लड़ रहा है तो मुझे उसको दाद देना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, कौन से आपके धार्मिक ग्रंथ के अंदर ज्ञानवापी शब्द आया है? दूसरा, कौन सा ऐसा, सुन लीजिए, कौन सी ऐसी मस्जिद, आप एक मस्जिद बताइएगा प्लीज, जहां नीचे पर आपने अभी कहा ना कि नीचे पूजा होती थी उसका इजाजत होना चाहिए, ऊपर हम नमाज पढ़ते थे। पूरे विश्व का एक मस्जिद बता रहा हूं, एक मस्जिद निकालिए जहां नीचे भगवान की पूजा होती हो, नीचे हिंदू पूजा करता हो, जमीन हमारी हो, लेकिन छत आप कब्जा कर लेंगे, है ना? एक मस्जिद कहीं से निकलवा दी सुचरिता जी, और वो भी एक जगह। सुन लीजिए, एक तीसरा प्रश्न और है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है भाई, उसके बाद मुस्लिम बाहुल्य कोई इलाका नहीं था। आपने कहीं ज्ञानवापी के आसपास कोई मुस्लिम इलाका देखा है? शायद मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर दूर तक नहीं है। फिर वहां फिर किस लिए, फिर कहां से भाई, वहां मस्जिद की क्या जरूरत थी? तो सब जवाब दीजिए, फिर मैं विष्णु जी के पास जाऊंगी। हाँ, बताइए। आप अहिल्या बाई होलकर जी से ज्यादा बड़े हिंदू हितैषी
हो गए, अभी हिस्ट्री की बात कर रहे थे। बात लेकर के आते हैं, एक अहिल्याबाई होलकर ही लेकर के आएंगे। उनको जवाब दीजिए। दूसरी चीज सुन लीजिए, अब आप हिस्ट्री की बात सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं मदरसे से बाहर निकल आया हूँ, शाखा से भी बाहर निकलिए। मैं शाखा मदरसे दोनों से बाहर हूँ, मैं तथ्य पर हूँ। अच्छा, ये मदरसा वर्सेस शाखा नहीं है, तथ्य पर ही बात कर रहा हूँ, तथ्य पर बात अब कीजिएगा। आपको दूसरी चीज बता दूं, उस पूरे मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है। सुन लीजिए, आपको मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पता ही नहीं आपको। नहीं, मुझे मस्जिद मुझे पता है, बता दूं, तो वही तो पूछ रहा हूँ, आलमगिरी है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो एक जगह बताइए ना, नीचे आखिर हमारा जमीन हमारी छत आपका कैसे? चिल्लाने से सच जो है वो बदल नहीं जाता। सच क्या है? सच्चाई क्या है बता दीजिए ना। कि वहाँ पर सालों से नमाज अदा करी जा रही है। अकबर ने भी, और जो एएसआई रिपोर्ट में आया, कहा गया है एक मिनट पर आप नमाज पढ़ा के, अच्छा ठीक है राज मिश्रा जी, एक मिनट बताइए। आपने कहा सच ये है, नहीं सुनिए ना, आपने नहीं मेरी बात सुनिए, पर सवाल तो सुनिए। ठीक है, आपने कहा कि दौर में अच्छा जवाब साहब, ठीक है चीजें थी। आपने कहा कि सच्चाई ये है कि वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है इतने सालों से, तो सच्चाई वो भी है जो एएसआई की रिपोर्ट में निकली है, या उस सच्चाई पर आंखें बंद कर लेंगे? उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती, एएसआई की रिपोर्ट ही क्रेडिबल नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं किया। सर वो सच्चाई नहीं हो सकती जो आपको दिख रही है। नहीं, मेरा मतलब ये है सच्चाई एक तरफा नहीं होती। आप ये कहेंगे जो आपको दिख रहा है। नहीं, मैं एक बार विष्णु जी, एक मिनट विष्णु जी, आपने उस रिपोर्ट को चैलेंज किया। ठीक है, एक मिनट सर्वे को ठीक है, मैं एक बार विष्णु जी के पास जा रही हूँ। आपने उस एएसआई रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। ज्यादा चीज सकता हूँ। नहीं, अरे भाई मैं बाहर जा रही हूँ, आप दोनों की आप एक मिनट रुक जाइए। मैं विष्णु जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं एक सच्चाई ये है कि वहाँ सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन सच्चाई दूसरी वो भी तो है जहाँ खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, जहाँ अवशेष निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट पर क्वेश्चन मार्क है अभी। देखिए, अब कोई भी आदमी कुछ भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ हनुमान जी, अभी आप अपने चैनल पे ये चित्र दिखा रहे हैं, अब ये अगर क्या कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्या? किसी मस्जिद में मिलता है क्या? एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पर वही लिखा है जो मौका बोल रहा है, जो स्पॉट बोल रहा है। अगर हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, कृष्ण जी की मूर्तियां मिली हैं, तो वही बात एएसआई ने लिखी है। अब चाहे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बुला लीजिए, चाहे टर्की से किसी को बुला लीजिए, वो यही बोलेगा कि ये हिंदू मंदिर का परिसर है। अगर आज वेस्टर्न वॉल जो आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है? आज गणेश भगवान की जो मूर्तियां अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्या कोई कह सकता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है? तो प्रश्न चिन्ह लगाना तो बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया नहीं देखी है। कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया है, उसने कभी भी एएसआई पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। उसने कहा था कि ये सर्वे इस स्टेज पे ना हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना करे, इसको कोई और कंपनी करे, कोई अरब देश से कंपनी आए, टर्की की कंपनी करे, पाकिस्तान से कंपनी आए, या कोई वर्ल्ड से कंपनी आए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। उन्होंने कहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। समाधान होगा जब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर खड़े होकर जवाद साहब कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि जानकार व्यक्ति है, लेकिन जानकार व्यक्ति देखिए कैसी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट को, वो कह रहे हैं अभी तो कोर्ट ने माना नहीं है एएसआई की रिपोर्ट को, अगर एएसआई की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते रहे तो फिर तो ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे ना विष्णु जी। तो लंबी कानूनी प्रक्रिया। जवाब साहब को मैंने जानकार व्यक्ति कहा, ये बात मैं मानता हूं, पर मुझे उनसे उम्मीद है कि और जानकारी करें अंजुमन इंतजामिया से। मैं तो कोर्ट के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं।